एक नगर में एक विशाल मंदिर का निर्माण होना था। जोर शोर से चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। सबसे अधिक धन देने वाले का नाम दानपेटी में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जाना था। इसके लिए नगर में प्रतिष्ठित लोग लाला भगवान राय के द्वार पर पहुंचे और अधिकाधिक चंदा देने के लिए उकसाने का प्रयास करने लगे। इसमें बुराई भी कुछ नहीं थी। नेक काम के लिए चंदा मांगा जा रहा था और लाला भगवान राय भी इसमें समर्थ थे। उस नगर में लाला भगवान राय के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति बचा भी नहीं था जो उनसे ज्यादा चंदा देने का सामर्थ्य रखता हो। इसलिए लोग जानबूझकर सबसे बाद में उनके पास पहुंचते हैं। आगंतुकों में से एक सज्जन अब तक की सबसे ज्यादा दान की राशि की जो रसीद कटी थी उसकी काउंटर फॉइल लालाजी को दिखाने लगे। लालाजी ने पूछा कि भाई, मुझसे क्या सेवा चाहते हो? आगंतुकों में से एक ने कहा कि इन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं, अतः आप कम से कम 12 लाख रुपए अवश्य दे, जिससे दानपेटी में आपका नाम सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जा सके। लालाजी ने कहा कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो कहेंगे वो सेवा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि दानपेटी में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में नाम इन्हीं सज्जन का लिखा जाए जिन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा रकम 11 लाख रुपए दी है। इसके फौरन बाद लालाजी ने 20 लाख रुपए उन्हें थमाते हुए कहा कि लो, 2 रसीदें काट दो। एक रसीद 10 लाख की मेरे नाम से और दूसरी 10 लाख की मेरी सहधर्मिणी के नाम से। दानपेटी पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने के उद्देश्य से दिया गया दान वास्तव में यश की कामना से दिया गया दान है, जो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। दान हमेशा यश की कामना से ऊपर उठकर देना ही श्रेयस्कर है। यह अलग बात है कि निष्काम भाव से प्रदत्त सात्विक दान से जो प्राप्ति होती है उसका आकलन संभव नहीं। जिसने देने की इस कला को सीख लिया उसे भला किस चीज की कमी और यश से उसे क्या प्रयोजन। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान यश की कामना से नहीं बल्कि निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। निष्काम दान से ही हमें सच्चा सुख और संतुष्टि मिलती है।